शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा के व्रत को रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण कथा और उसकी विधि बताऊंगी, सो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनना। वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। ये व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए लाभदायक माना जाता है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, मन शांत होता है। इस व्रत के दौरान व्रतधारी को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को दिन भर में कम से कम भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए यह पूर्णिमा गौतम बुद्ध के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसी के साथ व्रत का संकल्प लें और फिर पानी का एक घड़ा किसी ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद शाम में सत्यनारायण कथा का पाठ करें और इसके बाद कसार का प्रसाद लेकर चरणामृत जरूर बनाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपना व्रत खोलें। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक माना जाता है। जो लोग विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो निसंतान होता है उसको संतान की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। कृष्णा। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पालनहारी, संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्युलोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी के व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला, भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उसे एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। योगी ने उस ब्राह्मण को घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था।
वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे उस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब वृत्तांत कहा। स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना चाहिए परंतु पूर्णमासी के 32 व्रत होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पे चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को अत्यंत चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशन श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पे कृपा करिए। इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल तोड़ लिए। धनेश्वर ने सोचा, जो वरदान से फल मिला था वो यही है, क्योंकि कोई और फल तो दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से अपने घर जाकर पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपनी पति के कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति वह बालक अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्यावान और पढ़ने में अत्यंत निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते देवीदास की माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास की माँ को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष काशी जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष पश्चात उसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने का प्रबंध देवीदास को एक घोड़े पे बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। परंतु ये बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई कि धनेश्वर उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना
दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव के ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह बराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लगन का समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वह पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिस समय के लिए विवाह लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ जब वह लड़का भोजन करने लगा तो मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने ये अब किसकी स्त्री होगी। ये एकांत में ये सोचकर अपने गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब लड़की ने पूछा, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो? तब उसने सारी बातें उस लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, अन्य किसी को कदापि नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी गति क्या होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ और मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा प्राण हत होगा उस दिन फूल सूख जाएंगे, जब वह फिर से हरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हो गया हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मैंने रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। वधू पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए और रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सुनाए। पिता ने इस कहने के अनुसार वर को बुलाया गया और कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर वो लोग वहां से चले गए। सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषदर के प्रभाव से उसके शयन का चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं वहां काल आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय उसकी माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया है, इसके प्रभाव से आप इसको प्राणदान दें। हे भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। की पत्नी उसके आने की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे,
तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वह हरी भरी हो गई तो जान गई कि उसका पति ठीक हो गया, जीवित हो गया है। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। और वह 16 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके सास ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजा वहाँ पर आए। उनका आया हुआ देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने घर ले गए और उस नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक ने कन्या को जब देखा तो पहचान लिया, ये तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके उपरांत वह सब कहने लगा कि भला हुआ यह आ गया। और नगर निवासियों ने आनंद मंगल मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर से कुछ उपहार लेकर अपने माता पिता के घर की तरफ प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने भी आकर उनको ये बात बताई तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर माता पिता के चरण में अपना सर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गए। जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती है, जन्म जन्मांतर से वेदव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। जो निसंतान स्त्री होती है उसको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है और जिसके संतान है उसके संतान की आयु में वृद्धि होती है। यह कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने मन में सदैव बोलिएगा, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। तो ये कथा है वैशाख पूर्णिमासी की कथा। इसको 32 पूर्णिमा का व्रत भी कहते हैं, क्योंकि 32 पूर्णिमासी तक नियम पूर्वक व्रत करने से निसंतान को पुत्र प्राप्ति होती है और जिनके संतान हो उनके संतानों की दीर्घायु होती है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इसे महात्मा बुद्ध का जन्म के कारण बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पूर्णिमा अत्यंत प्रभावशाली पूर्णिमा है, तो हम सबको इसका व्रत करना चाहिए। जो व्रत ना कर सके तो कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यां नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।